हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का और एक न्यू वीडियो पर। तो आज की इस वीडियो में यार 1 से लेकर 100 तक की स्क्वायर 5 सेकंड के दौरान निकालने की कोशिश करेंगे। निकालने की कोशिश नहीं, एकदम मतलब निकाल पाएंगे आप 5 सेकंड के दौरान। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, स्क्वायर जो होगा 1 से लेकर 100 तक के, तो टाइप टाइप बाय सीखते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि जब कभी आपको इकाई अंक जीरो हो, ठीक है, जब इकाई अंक जीरो हो यानी कि किसी का स्क्वायर निकालना होगा हमें जिसका अंतिम में जीरो रहे। जैसे कि मान लेते हैं कि 10 का स्क्वायर पूछे, ठीक है, 10 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर, 60 का स्क्वायर या 70 का स्क्वायर। इस तरीके से जब पूछा जाए, ठीक है, जब इकाई अंक जीरो हो, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग। देखिए यहां पर क्या है, एक है तो एक का स्क्वायर कितना होता है, एक ही होता है, और दो को जीरो लगा दीजिए, बस हो गया। यहाँ पर एक जीरो है तो इसका दो गुना कर देना। ठीक है, उस प्रकार से यहाँ दो है तो दो का स्क्वायर 4 लिखेंगे, और एगो जीरो है, एगो का मतलब दो जीरो इसका बगल में लगा दीजिए, बस हो गया आंसर। ठीक है, जैसे 3 है, 3 का स्क्वायर हमको पता है कि 9 होता है, और बगल में एक जीरो है, एक का दो गुना कर देंगे तो दो जीरो हो जाएगा, लगा दीजिए आप। ठीक, उसी प्रकार से यहाँ पर 4 लिखा गया, 40 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर हो जाता है आपका 16, और इसके बदले में दो जीरो यहाँ पर लगा दीजिए, हो गया आंसर। काफी सिंपल है, जब आपको इकाई अंक जीरो मिले तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। मान लेते हैं कि ये छोटा छोटा नंबर है, जैसे 5 का स्क्वायर तो 25 हो जाएगा, और दो जीरो। ठीक है, उसी प्रकार जैसे यहाँ पर 6 है तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, और बगल में दो जीरो। उम्मीद कर रहे हैं चीजें आप समझ पा रहे हैं। जैसे 70 का पूछा गया है तो 70 का 7 का स्क्वायर 49 होता है, और इसका बगल में दो जीरो आप आंख मूंद कर लगा दीजिए। थोड़े से बड़े नंबर लेते हैं, 120 का स्क्वायर पूछा जाए, क्या करेंगे, यहाँ पर 12 है, 12 का स्क्वायर होता है 144, और एक यहाँ डबल जीरो, बात खत्म हो गया। 13 का स्क्वायर, 130 का स्क्वायर पूछा जाए, 130 का स्क्वायर पूछा जाए तो 13 का स्क्वायर आपको पता होगा 169 होता है, और दो जीरो लगा दीजिए। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं चीजों को। तो उम्मीद कर रहे हैं ये जो चीज है, जब आपको इकाई अंक जीरो रहे तो आपको इस तरीके से डील करना है। ठीक है, सभी संख्या को, यहाँ पर कंडीशन क्या है कि यहाँ पर इस टाइप के सवाल हमने लिए हैं जिसके इकाई अंक में जीरो है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्लास पर बने रहिए। तो अब देखिए, अब मान लेते हैं कि इकाई अंक में 5 रहे। ठीक है, पहले क्या देखा था हमने, जीरो देखा जब इकाई अंक में जीरो रहा। ठीक है, अब इकाई अंक में 5 रहेगा। इकाई अंक में 5 कुछ इस प्रकार से संख्या होता है यार। तो एक भाग में हमने जीरो को रखा, दूसरा में क्या करा कि अंतिम में 5, कुछ इस प्रकार से समझने का प्रयास कीजिए। जैसे 15 का स्क्वायर, इकाई अंक 5 है, 25 का स्क्वायर 5 है, 35 का स्क्वायर 5 है, 45 का स्क्वायर 5 है, 55 का स्क्वायर 5 है, 65 का स्क्वायर 5 है। उसके बाद क्या आता है, 75 मान लेते हैं, 75 का स्क्वायर, 85 का स्क्वायर, 95 का स्क्वायर। विद इन सेकंड निकाल पाएंगे आप चीजों को, एक बार खाली सीख लीजिए आप। ठीक है, गारंटी है। अब देखिए कि अंतिम में अगर 5 रहेगा तो चीजों को कैसे डील करना है उसको समझते हैं। देखिए, अंतिम में जब 5 रहे तो कुछ मत कीजिए, कुछ भी नहीं करना। ये जो 5 है ना, अंतिम में 5 का स्क्वायर आप 25 लगा दीजिए, आंख मूंद करके लगा दिए आप। अब इसका आगे कितना, एक, तो एक से ज्यादा क्या होता है, दो। एक से ज्यादा दो होता है, दो को और इसको गुना कर दीजिए तो दो एक के हो जाएगा दो। नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसमें काम करते हैं। देखिए यहाँ पर 25 का स्क्वायर पूछा गया तो 5 अंतिम में रखा है, तो कोई बात नहीं, अंतिम में 25 आप लिख दीजिए, 5 का स्क्वायर। यहाँ पर दो लिखा गया है, अब दो, दो में एक जोड़ देंगे तो 3 होता है कि नहीं, और उस 3 को इस दो से गुना कर दीजिए तो 3 दुगुने हो जाएगा 6, तो इसके बगल में 6। ठीक है, समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर 5 अंतिम में रखा गया तो यहाँ पर आंख मूंद करके 25, 5 का स्क्वायर 25। यहाँ पर 3 लिखा गया है तो 3 से एक ज्यादा होता है 4, 3 से एक ज्यादा होता है 4, और इस 4 को टोटल को गुना कर दीजिए इसके साथ, तो 4 तिया कितना हो जाएगा 12, तो यहाँ पर 12 लिख दीजिए। हो गया यार, कितना आसान वाला काम है। जैसे कुछ इस प्रकार से है कि यहाँ पर अंतिम में कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 25 होगा, बिल्कुल होगा। और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 4 है, तो 4 से एक ज्यादा क्या होता है 5, तो 5 को यहाँ पर गुना कर दीजिए तो 5 4 कितना हो जाएगा 20। इस चीज को आपको माइंड में करना है, माइंड में करना। जैसे 55 का पूछा जाए तो 55 का अगर पूछा जाए तो 5 का स्क्वायर तो 25 हमें पता है, और अगला किधर है 5, तो 5 में एक जोड़ देंगे तो 6, 6 पंचे 30, तो यानी आंसर क्या हो गया 30 25। 30 25 हो गया कि नहीं हो गया। यहाँ पर 25 है तो 25 लिखे, 5 है तो 25, अब इसका आगे 5 है तो 5 में एक जोड़े तो 6, 6 पंचे कितना हो जाएगा 30, तो 30 25 हो जाएगा। कुछ उसी प्रकार से अगर 65 का स्कोर हमको मुंह में पूछता है तो 5 का स्कोर 25, इधर 6 है तो 6 में एक जोड़ देंगे तो 7, 7 छक 42, तो आंसर क्या हुआ 42 25। यार कितना टाइम लग रहा बताइए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 42 25।
कुछ इस प्रकार से। यार याद नहीं है, ट्रिक है, ठीक है, आप प्रैक्टिस कीजिएगा, हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर 75 पूछा गया, हम मुंह जबानी निकालने की कोशिश करते हैं। 75 पूछा गया है तो अंतिम में तो 25 को रख दीजिए, आगे 7 पूछा गया था, 7 में 1 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा, 8 7 56। आंसर क्या हुआ? 56 25। क्लियर हो गया। 5 का स्कोर यहाँ पर 25 लिखे, कोई दिक्कत? यहाँ पर 6 है, 6 में 1 जोड़ देंगे तो सॉरी यार 7 है तो 7 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 8, 8 7 हो जाएगा यहाँ पर 56। बात क्लियर? अगर मान लीजिए जैसे 25 है, 85 है, अंतिम में 5 है तो यहाँ पर 25 लिख दिए, और 8 है, 8 में 1 जोड़ देंगे तो 9 8 72, 72 25 हो गया। ठीक है, यहाँ पर 95 उसी से 25 करेंगे और यहाँ पर 1 जोड़ देंगे तो 10 नाम हो जाएगा 90। इससे आर पार भी आप जा सकते हैं, कोई ऐसा वाली बात नहीं है। जैसे मान लीजिए हमको 105 का निकालना हो तो बस वही काम करेंगे, अंतिम में 5 दिया गया है तो कुछ भी मत कीजिए, जैसा है वैसा करेंगे। ये 5 है तो इसके लिए हम 25 लगाए। अब यहाँ पर 10 है तो 10 से ज्यादा होता है 11, 11 11 गुना 10 कीजिएगा तो कितना होता है? 11 10 110 होता है। हो गया? हुआ कि नहीं हुआ? विद इन सेकंड आप चीजों को कर पाएंगे। अगर मान लीजिए, अब थोड़ा सा यहाँ देखिए, अगर मान लेते 125 का स्कोर पूछा जाए तो कैसे करेंगे यार? कुछ भी नहीं करना, 5 है अंतिम में तो 5 का स्कोर 25 यहाँ पर लिखेंगे। उम्मीद कर रहे हैं आपको दिख रहा होगा चीजें। तो 5 का स्कोर 25 लिखे, 12 है तो 12 से एक ज्यादा लेंगे हम, 13, 13 गुना क्या करना है? 13 गुना 12 करना है, तो क्या कीजिए? इसको गुना कीजिए। तो 13 का पढ़ा 10 बार पढ़ेंगे तो 130 होगा, और 13 और 2 बार पढ़ना तो और 26, 13 दूनी 26 को जोड़ दीजिए, 6 5 156, तो बस यहाँ पर 156 लगा दीजिए। यानी कि 125 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, यानी कि स्क्वायर कितना हो जाएगा? 156 25, 156 25 हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं जब अंतिम में 5 रहे तो आपको इस तरीके से काम को करना है और माइंड में निकालते रहिए, जाते जाते ऐसे चल बोल रहे हैं। मान लीजिए 85 पूछ दिया जाए तो 5 का स्क्वायर 25, 9 8 72, 125 पूछा जाए तो 125 निकाल दिए, 135 आप किसी का भी निकाल सकते हैं। और चलते फिरते कामों को कीजिए यार, जब ये सवाल बनाइएगा तो काफी मदद मिलेगा आपको। ठीक है, तो आइए। और अब मान लीजिए देखिए, पहले हमने 0 सीखा, अब 5 सीखा। अब मान लीजिए कुछ हो पूछ दे यार, 32 33 38 98 97 96 92, कुछ भी पूछ दे तो उस चीज को कैसे डील करेंगे? सेम कुछ भी नहीं करना यार, ऐसे बनेगा, ऐसे सिर्फ देखते रहिए आप। तो आइए सीखते हैं उसको। अब हमने 0 5 देख लिया है, अब कुछ भी रह सकता है यार, आपका मन में कुछ भी आए। मान लेते कि आ रहा है कि आपका मन में आ रहा है कि 14 का स्कोर पता करें। ठीक है, ये सब छोटा नंबर है, 14 आए या 15 आए, कुछ भी आए, ठीक है, ये छोटा नंबर है। अगर आ जाता है 34 तो कोई वाली बात नहीं, 34 इसमें ब्रैकेट दे देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ब्रैकेट 24 आ गया। ठीक है, बड़ा से बड़ा नंबर, छोटा से छोटा नंबर, बोलिए 38 ले लेते हैं, कुछ भी बोलिए, आप लोग तो बोल नहीं पाएंगे, कमेंट कीजिए। 57 का स्क्वायर, ठीक है, 67 का स्क्वायर, 76 का स्क्वायर, 98 का स्क्वायर, और कुछ है यार? इतने में काम आ जाएगा, इतना सीख गए ना तो बातें अलग है। ठीक है, तो अब देखिए, अब कंडीशन क्या है कि आपको कुछ भी अलबल कोई भी संख्या का निकालना हो तो कैसे करेंगे यार? देखिए, जैसे 14 का स्कोर हमें तो पता नहीं है, मान लेते पता हो भी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो करना क्या है उसको समझिए, हम लोग काम करेंगे अंतिम तरफ से। ठीक है, अंतिम तरफ से। तो 4 का पहले स्कोर कीजिए, 4 का स्कोर कितना होता है? 16। 4 का स्कोर कितना होता है? 16। 4 का स्कोर 16, हाथ में रहा 1, हुआ? हाथ में 1 रहा कि नहीं? हाथ में 1 रहा। अब क्या कीजिए कि 4 को 1 से गुना कर दीजिए, कितना हो गया? 4 एकम 4 और 4 दूने 8। अब तीनों को पहला क्या करना कि अंतिम वाला का स्क्वायर करना है, जितना आएगा उसका, जैसे हम लिखते हैं हाथ में रहा 1। दूसरा स्टेप क्या है कि तीनों को आपस में गुना करना है। तो 4 एक जगह 4, 4 दूने 8 और हाथ में रहा 1, कितना हो गया? 9। अब तीसरा क्या है? तीसरा क्या है कि ये जो है ना, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए 1। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 ही होता है। कंडीशन क्या है? देखिए, मान लेते हैं कि ये फर्स्ट वाला अगर ए मानते हैं, ये बी मानते हैं और इस स्क्वायर को सी मान लेते हैं, तो कंडीशन क्या होगा कि पहले ए स्क्वायर, फिर ए बी सी तीनों को आपस में गुना, फिर बी स्क्वायर। लेकिन आप किधर से काम कीजिएगा? आपको अंतिम तरफ से काम करना है। ठीक है, सबसे पहले हम बी स्क्वायर को बैठाएंगे, उसके बाद इस तीनों को आपस में तीनों को गुना करना है, आपस में तीनों को गुना करना है, कुछ नहीं मतलब इसमें गुना है। उसके बाद क्या करेंगे कि ए का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से ये इसको देखते हैं। जैसे यहाँ पर अंतिम में 5 है, ये 5 वाला आ गया तो 5 के लिए 25 लिखेंगे, और यहाँ पर 1 है तो 1 से ज्यादा 2, ऐसे भी कर सकते हैं 225 आप। अन्यथा आप इस ट्रिक के मदद से भी कर पाएंगे। देखिए कैसे कैसे करेंगे। देखिए, यहां पर हमको स्क्वायर चाहिए तो 5 का स्क्वायर, पहले 25 के 5 हाथ में रहा, 2 रहा, हाथ में 2, 5 एकम 5। तीसरा कंडीशन क्या? आपस में गुना, 5 एकम 5, 5 5 दूने 10 और हाथ का 2, 10 और 2 12, हाथ में रहा 1।
एक का स्क्वायर एक और एक दो, देखिए पहले भी वही आया था, अभी भी वही आ रहा, मतलब काम कर रहा चीजें। उसी प्रकार से अगर 34 जिससे किया है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, हाथ में रहा एक, यही लिखते हैं। तो 4 तिया 12 दूने 24 और एक 25 के 5, हाथ में रहा 2, 3 का स्क्वायर 9 और 2 होगा 11, हो गया आंसर। 34 का स्क्वायर 1156 विद इन सेकंड। यार इतना इतना कीजिएगा तब ना। 34 गुने 34 करेंगे, 34 करेंगे तो 4 4 16 के 6, हाथ में 1, 4 तिया 12 13, फिर 3 4 12 का 2, हाथ में 1 3 तिया 9 और 1 10, फिर कीजिए आप यहाँ से 6, फिर यहाँ 5, यहाँ पर 1155, इतना कीजिएगा, उससे अच्छा यहाँ काम हो रहा है। 4 का स्कोर करेंगे 16 के 6, हाथ में रहा 1, 4 दुगुने 8, 8 दुगुने 16 और एक 17 के 7, हाथ में रहा 1, 2 का स्कोर 4 और एक 5, यानी कि 24 का स्कोर कितना होता है 576 विद इन सेकंड। किसी का भी निकाल सकते हैं आप, ठीक है। जैसे यहाँ पर 38 का पूछा गया तो 8 का स्कोर कितना होता है, 8 8 64 के 4, हाथ में रहा 6, ठीक है 6 रख दिए। 8 तिया 24, 24 उन्हें 48, 48 और 6 कितना होगा 2 50 4 54, 54 के 4, हाथ में रहा 5, 3 का स्कोर 9, 9 5 हो जाएगा 14, ये हो जाएगा क्या 38 का स्कोर। चलिए चेक कर लेते हैं, ठीक है। 38 गुना 38 करें तो 8 8 64 के 4, हाथ में रहा 6, 8 तिया 24 और 36, और फिर गुना कर देंगे तो 3 8 24 के 4, हाथ में रहा 2, 3 तिया 9 2 11। चलिए 4 4 4 1, देखिए बात क्लियर है। मतलब आप किसी का भी कर सकते हैं, कोई वाली दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए इसको भी कर लेते हैं यार। 7 का स्कोर 49 के 9, हाथ में रहा 4, 7 5 35 यानी कि अंदर तीनों को गुना करना, 5 7 35 उन्हें 70, 70 4 74 के 4, हाथ में रहा अब 7, ठीक है। 5 का स्कोर 25, 25 और अब हाथ में कितना है 7 ना है, 25 5 30 और 2 32, हो गया, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं आप समझ पा रहे होंगे चीजों को। जैसे यहाँ पर 7 का स्क्वायर है 7, 7 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 49, हुआ 49, हाथ में कितना रहा 4, 49 के 9, हाथ में रहा 4, 6 7 42, अब 42 दूने कितना होता है 2 दूने 4, 4 दूने 8, 42 दूने कितना होगा 84 हो गया ना। 6 7 42 यानी 6 7 42, 42 दूने हो जाएगा 84, 84 4 88 के 8, हाथ में रहा फिर 8, अब हाथ में 8 रहा, अब 6 6 36 और 8 कितना होगा 36, 36 और 4 40 और 4 44 हो जाएगा यहाँ पर 44, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। अब इसका भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर कितना है 76 ना है, इसको थोड़ा मिटाते हैं, ठीक है। 76, 6 6 36 के 6, हाथ में रहा 3, 6 7 42, 6 7 42 और 2 42 दुगने कितना होता है 42 दुगने 84, 84 और 3 को कितना हो जाएगा 84 और 3 कर देंगे तो 87 हो जाएगा। 87 के ये 7 को यहाँ पर रख दीजिए, 8 रह जाएगा हाथ में, 7 का स्कोर 49 और 8, 49 और 7 57 हो जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ पर और एक सवाल है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में छापिए और जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि 1000 तक की स्कोर आप कैसे कर सकते हैं, 235 248 कोई भी संख्या हो उसका ट्रिक लेकर आएंगे। और हाँ, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आज का वीडियो को हम फिर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।